मेरे बच्चे, तुम इसलिए दुखी होते हैं कि जीवन में तुम यह सोचते हो कि तुम्हें यह नहीं मिला, वह चीज नहीं मिली, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। जितना ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ उसे नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत हो मेरे बच्चे। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। इसलिए जो भी मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, वह कभी भी जीवन में विफल नहीं हो सकता है। और मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो ज्ञान मैंने आपको आज दिया है, अगर उसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, समय एक सा नहीं रहता। अगर आज है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ मुझ पर विश्वास रखें और अपना जीवन निर्वाह करें। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सच का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसके लिए कभी डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग सच कहने से बचते हैं, डरते हैं, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता है, ना ही कभी मिट सकता है। मेरे बच्चे, आप हमेशा सच का साथ दें, भले ही सच बोलने पर आपको कितनी ही परीक्षाओं से गुजरना पड़े। जो बात सच पर आधारित होती है उसे करने या कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा यह सोचकर चलो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी कभी हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जिससे कि हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। लेकिन आपको अपना प्रश्न हमेशा करते रहना चाहिए। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा और कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और संयम की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जितना भी आर्थिक संकटों का सामना किया है, वह सब जल्दी ही तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला। इस स्वार्थी दुनिया में हर कोई धन के पीछे अंधाधुंध होकर भाग रहा है, लेकिन मेरी बात तुम हमेशा याद रखना, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का मजा जीवन में अलग ही होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिछले काफी समय से तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही है, जिस कारण तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो। लेकिन यह समस्या अब कुछ ही दिनों की है। अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आजकल के कलयुग में सब कुछ धन से ही खरीदा जा रहा है, लेकिन सच्चा सुख व्यक्ति तभी महसूस करता है जब वह धन अपनी जरूरतों को पूरा करने तक ही रखे और उसमें खुश रहे। जब उसके मन में लालच की भावना आ जाती है और वह यह सोचकर धन के पीछे भागता है कि बस वही सर्वश्रेष्ठ है, तो वह जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में मनुष्य अपना आज जीना ही भूल गया है। वह या तो अपने भूतकाल की बात बार बार याद करके परेशान रहता है, या भविष्य की चिंता करते हुए बहुत ज्यादा ही दुखी रहता है। मेरे बच्चे, अपने मन में उठ रहे विचारों को आंखें बंद करके मुझसे कहो, तुमने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं उन सब का अंत होगा। तुम बस सब्र रखो और अपने अच्छे कर्म करते जाओ। अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का डटकर सामना करो और अपने परिवार के साथ प्यार और संयम से जीवन यापन करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सुख समृद्धि आज से ही अपने जीवन में पाओगे। तुम सारे प्राणी जगत का भला चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। आजकल के प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन ऐसी भावना व्यक्ति को तुच्छ और निर्बल बनाती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दुख दर्द का त्याग करके दूसरे लोगों के जीवन को सुख से भरो, क्योंकि मनुष्य जीवन मैंने एक बार ही सोच समझकर सबको दिया है। जो इस प्राणी जगत में अपने जीवन का सदुपयोग करता है, उसे ही अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, आज से ही अपने जीवन का एक एक पल अच्छे कार्य में व्यतीत करो। समय आज तक कभी किसी के लिए नहीं रुका है, तो तुम समय का सदुपयोग करना सीखो। अपनी भूबल और संयम से इस धरती पर अपने जीवन को विजय बनाओ।
आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आई हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा है, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, यह तुम्हें ध्यात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो, वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए हो रहे हैं, उसको जानने की तुम कोशिश भी नहीं करते। तुम्हारी माता का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छा कैसे हो सकता है। इसीलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाए और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाए, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो अपने इस जीवन का लाभ उठाओ और वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छे भविष्य का निर्माण करे। भगवान ने असहाय व्यक्तियों की सदा मदद करो, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, मैं उनकी मदद हमेशा करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज आप सबको दर्शन देने आई हूँ। मेरा ज्ञान प्राप्त करते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, उन सब का मैं निवारण करके ही जाऊंगी। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। किस्मत के भरोसे बैठकर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, श्रम करिए। अपने श्रम का फल हमेशा मिलता है। मेरे बच्चे, एक बात समझना, अगर आप शिक्षित हो जाते हैं लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वह शिक्षा आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए शिक्षित होने के साथ साथ आपको अपना व्यवहार भी अच्छा रखना होगा। अगर शिक्षा आपके व्यवहार में ना दिखे, तो यह डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें, सबके साथ मीठा बोले, प्यार से रहे। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसले मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले लिए गए अक्सर गलत हो जाते हैं। हमेशा सोच समझकर ही अपने फैसले लेना। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, नया सवेरा मिलता है। जैसे अंधे में ही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करें, जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे। आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन अगर आप बार बार वही गलतियां करते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं लाते और सुधार नहीं करते, तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, आपने महसूस किया होगा कि कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन आप हार न माने, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता रहता है, लेकिन जड़ें नहीं। इसलिए अगर आपको एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कोई दूसरा कार्य शुरू करें और आगे बढ़े। आज तो मेरा दिन है, फिर आज तुम मुझे निराश कैसे कर सकते हो? तुम यह बात भली प्रकार से जानते हो कि आज मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगी जिनके लिए तुम जीवन भर तरसते रहे हो। किंतु आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार भी दे रही। ओ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में सदा ही गरीबी देखी है और देखते ही आए हो, लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हारी गरीबी मैं स्वयं समाप्त करूंगी। बस तुम्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिन बातों को मैं तुम्हें आज बताऊंगी। मेरे द्वारा बताया गया हर एक मार्ग तुम्हें तरक्की की पर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ
जो सदा ही इस संसार में हर किसी को शत्रुओं से बचाती हूँ और उनके जीवन में खुशियाँ लाती हैं, साथ ही घर में धन की कमी को पूरा करती है। किंतु आज मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि यह धन जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे अच्छे द्वारा ही तुम्हें मिला है। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन की कमी रहती है तो यह तुम्हारा ही दोष है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को नहीं करते जहां से तुम्हें अधिक धन मिले। आज के इस कलयुग में तुम्हें मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाने के लिए प्रयत्न करना होगा, तब अमीर बन सकते हो मेरे बच्चे। इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी बच्चों पर मेरी एक विशेष कृपा अब से शुरू हो जाएगी और वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उनके जीवन में इतना धन इकट्ठा ना हो जाए कि वह अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके। आज मैं तुम्हारे द्वार पर ही खड़ी हूँ और मुझे केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं। यदि तुम भी मेहनत के चलते ही धनवान बना है और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी उन्हें सुख प्रदान नहीं करता। वह परेशान रहते हैं क्योंकि मेरे बच्चे अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीजों को बाहर निकाल दो और मैं तुम्हारी माता आज तुम सबके दुखों का निवारण करने के लिए आई हूँ। आज मुझे अपने दिल की बात बताकर ही तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं काफी समय से देख रही हूँ कि तुम सदा चिंतित रहते हो, कभी भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती है। अगर तुम ऐसे ही चिंतित रहोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे और चिंता तुम्हारे शरीर को रोगों से ग्रस्त कर देगी। यह व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, लोगों का काम होता है निंदा करना। अगर तुम उनकी बातों को सुनोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। कुछ लोग दूसरों की बुराई करने से खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि वह जितना ज्यादा दूसरों के बारे में बुरा भला कहेंगे उतना ही अपने कर्मों के कोष में बुरी बातें भरते जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के बारे में किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। अपने जीवन में खुश रहिए, सत्कर्म करिए और अच्छे कार्य करते रहिए। मेरे बच्चे, आजकल के कलयुग में इंसान जरूरत के मुताबिक ही आपसे रिश्ता रखना चाहता है। जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह आपसे वास्ता रखना भी पसंद नहीं करता है। इसलिए इस दुनियादारी की मोह माया के चक्कर में ना पड़कर आप अपने परिवारजनों के साथ ही समय बिताएं, उन्हीं के साथ खुश रहे। इस मतलब भी दुनिया से दूर रहे। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण सहित तुम्हारे सामने विश्लेषण किया जाएगा। यदि आज संदेश को तुम छोड़कर जाते हो और इस पर अमल नहीं करते हो तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें नहीं होना चाहिए था। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हारे पास चलकर आई हूँ। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर नियंत्रण रखोगे, उतनी ही परिस्थिति तुम्हारे अनुसार हो जाएगी। अन्यथा तुम्हारी परिस्थिति खराब हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है।
इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माँ काली तुमसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहती है। यदि तुम यह निवेदन स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जीवन में बेवजह हो रही है, इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, यह जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़कर निकाला गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन भी लो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसे अनदेखा करके जो वापस जा रहे हो, यह तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है। मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझती हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। जिसको जहाँ पर सीखना होता है वह बस वहीं पर देखता है। लेकिन अगर तुम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा ज्ञान है, हर तरीके से वह तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत बड़े आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ हर संभव कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो, तो जीवन का मूल उद्देश्य तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधाराएं तुम्हारे मन को व्यथित करती हैं और ऐसी विचारधाराएं तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती हैं। एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की होती है और तुम्हारे उस मूल आधार को प्रस्तुत करती है जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ, यह जो कर रहा हूँ, वह सब सही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाने के लिए तैयार हूँ और समझाने के लिए ही आई हूँ। अब तुम्हारा क्या मन है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो? यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि आज तुम समय व्यर्थ में गंवाते हो, तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसका तुम डटकर सामना कर सको और उस पर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास कर सको। क्योंकि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख,